ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा का संदेश कि तुम सब आत्माएं भाई भाई हो और एक मेरी याद में रहो। तुम मुझे देखते रहो, मैं तुमको देखता रहूं। ब्रह्मा बाबा का संदेश, तुम सब आपस में एक परिवार, एक ब्रह्मा के बच्चे, आपस में भाई बहन हो और खूब सेवा करो, खूब सर्विस करो। बीच बीच में ब्रह्मा बाबा भी बोलते हैं, लेकिन उनको विचार सागर मंथन करना पड़ता। लेकिन शिव बाबा ज्ञान का सागर, उनका कोई टीचर नहीं, बाप नहीं, टीचर नहीं। उनका कोई टीचर नहीं, उनका कोई सदगुरु नहीं। ऐसे तुम मुझे वंडर खा के याद करो। सुनते आज की मुरली। वाणी है 22/5/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम्हें वापस कैसे जाना है? खुशी खुशी। और कौन है जो चाहता है मुझे वापस जाना ही नहीं है? क्या कहेंगे? चाह के भी फायदा नहीं, इसलिए वापस तो जाएंगे। जैसे आज किसी की अर्थी जा रही है, वो दिन भी सुवर्ण अक्षरों से लिखा हुआ होगा जिस दिन मेरी भी ऐसे जाएगी। तो उस समय मुझे कैसे जाना है? खुशी खुशी। और हल्का बनकर बाबा के पलकों पर बैठकर जाना है और फरिश्ता बन के जाना है और पवित्र बन के जाना है। हमें कैसे जाना है? कर्मातीत बनकर जाना है। किसी ने नहीं कहा, कर्मातीत बनकर जाना है। तो इसलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर खामियां निकालनी है। फ्लो माना स्लो नहीं, फ्लो फ्लो फ्लो। कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए, तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हीरे में कोई फ्लो है, कुछ कमी है, कुछ दरार है, कुछ है, तो वो हीरा कोई काम का नहीं। तुम में कोई फ्लो नहीं होना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो कर्मातीत बनकर जाना है। प्रश्न है, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है और इसका पुरुषार्थ क्या है? कौन सी अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है? उत्तर है, इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने न आए, देखते हुए भी नहीं देखो। देह में रहते देही अभिमानी बनना, मैं इस देह को चलाने वाली आत्मा हूं, ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाप और आत्मा का घर के, बुद्धि में सिवाय बाप और घर के
कोई वस्तु याद ना आए। इसके लिए क्या आवश्यक है? और याद और योग। इसके लिए कौन सा पुरुषार्थ है? इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो, देखते हुए भी नहीं देखो। इसके लिए क्या पुरुषार्थ आवश्यक है? तो कह रहे इसके लिए अंतर्मुखी होकर अपनी जांच करते रहो और अपना चार्ट रखना है। बाबा ने पिछले बार भी कहा था चार्ट लिखो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसमें यहाँ जो बैठे हैं, इसमें क्या स्थापन हो रही है? राजधानी। तो इसमें राजा भी है तो प्रजा भी है। किसको किसको राजा बनना है? हाथ उठाना। सतयुग में राजा बनना है सबको, राजा बनना है। कह रहे इसमें राजा भी है तो प्रजा भी है। पुरुषार्थ तो सब करते हैं। जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वो जास्ती प्राइज लेते हैं। ये तो कॉमन कायदा है, ये कोई नई बात तो नहीं है। इसको दैवी बगीचा कहो व राजधानी कहो। अभी यह है कलयुगी बगीचा, ये है अथवा कांटों का जंगल। उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं, कोई कम फल देने वाले होते हैं, कोई कम रस वाले आम होते हैं, कोई कैसे होते हैं, फूलों के फलों के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं। वैसे ही तुम बच्चों में भी क्या नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई बहुत अच्छा फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं, भिन्न भिन्न झाड़ होते हैं। तो ये है फल देने वाला बगीचा। इस दैवी झाड़ की स्थापना हो रही है अथवा फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है। कल्प पहले मिसल आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब वैरायटी है। सब एक सरीखे तो है नहीं। बाप के पास भी आते हैं बाप का मुखड़ा देखने, तो यह तो जरूर समझते हो कि बाबा ये वही बाबा है जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये बच्चों को निश्चय है जरूर कि बेहद का बाबा ये वही है जो हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं। और मालिक बनने में तो बहुत खुशी होती है, हद के मालिक बनने में दुख है। ये खेल ही है सुख और दुख का बना हुआ। ये भी भारतवासियों के लिए है। बच्चों को बाबा कहे पहले अपना घर संभालो। घर पर धनी की नजर तो रहती है ना,
तो बाबा भी एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं कि इनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं, और बच्चे भी खुद जानते हैं। बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम ही सब अपनी अपनी खामियां आप ही लिख करके लाओ, तो हर कोई झट लिख सकते हैं कि हम अपने में क्या क्या खामी है जो समझते हैं, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई खामी तो जरूर है। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, हाँ बनना जरूर है, और कल्प कल्प बने हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं होना चाहिए। बनना भी हमको ही है, परंतु इस समय खामी है। वो बतलाने से फिर बाबा उस पर समझाएंगे। इसमें इस समय तो बहुत खामियां हैं। मुख्य सब खामियां होती ही है किस कारण? जो हमें खामी होती है उसका कारण क्या है? मुख्य सब खामियां होती है किस कारण? खामियों का कारण क्या है? और खामियां माना ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मोटा मोटा हुआ। फिर अन्य है उसके बाल बच्चे, छोटे छोटे छोटे। ये खामियों का मुख्य कारण क्या है? इनका बॉस कौन है? सब मिला के माया हुआ, लेकिन इसका बॉस कौन है? माया का गेट कहाँ ना कहाँ खुला होगा। क्या? माया का गेट कहीं ना कहीं खुला होगा। इन सब विकारों का बॉस कौन है? इन्होंने कहा, हमेशा बाबा बताते देह अभिमान, मैं देह हूं, ये भूलता ही नहीं है। पहली पहली प्रैक्टिस कौन सी? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। देह अभिमान। छोटे बच्चे में देह अभिमान नहीं है तो वो प्योर है। उसको कुछ भी पता नहीं मेरे बाल कैसे बाए हैं, मैं रोते हुए कैसे दिखता हूं, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा। छोटा बच्चा, देहाभिमान नहीं है तो कोई खामी नहीं है। फिर उससे वाइब्रेशन भी वैसे आते तो कशिश होती। छोटे बच्चे को पास में ले, क्योंकि प्योर लगता। मुख्य सब खामियां होती है देहाभिमान के कारण। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो फिर आईना देखेगा, फिर मुझे कटिंग ऐसी नहीं ऐसी ही चाहिए। अब उसकी चॉइस धीरे धीरे देहाभिमान में आ रहा है, और फिर तो पूरा देहाभिमानी। हमें ये खामी अगर निकल जाए कि मैं आत्मा हूं, शरीर का भान ही न रहे, उसको तंदुरुस्त रखना है वो बात अलग। लेकिन शरीर का भान ही न रहे, मुख्य है ये देहाभिमान। ये जो कपड़े भी नहीं पहनते और वैसे रहते संत, कुछ कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो? देहाभिमान बनने के
देही अभिमानी, ये शरीर नश्वर है, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। छोटा बच्चा कपड़े पहना हुआ ही नहीं है, उसको क्या है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। ऐसे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमको तो ऐसा नहीं करना है, मर्यादा में रहना है, परंतु देह का भान तुम्हारा है बेहद का संन्यास, उनका है हद का संन्यास। फिर ऐसा करने के बाद में उनके पास कुछ काम नहीं तो वो कौन सा काम करते, बहुत दूर पैदल चलेंगे, ये वर्क करते हो। इतना पैदल क्यों चलते, कहते हमको कुछ काम चाहिए, नहीं तो ये माया हमको खत्म करेंगी, को कुछ काम चाहिए। ऐसे हम भी अपने आप को बिजी कर ले काय में। नंबर 1 याद, नंबर 2 सेवा। याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो वो फिर बहुत हैरान करती है माया, देहाभिमान है तो अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए अब पूरी रीति से अच्छा पुरुषार्थ करो। ये शरीर भी अभी छोड़कर जाना है, और उससे पहले क्या करना है, शरीर छोड़ने से पहले क्या करना है, कह रहे हैं उससे पहले दैवी गुण भी यहां धारण करके जाना है। ऑटोमेटिकली दैवी गुण वहां नहीं आएंगे, यहां धारण करके जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी बाबा समझा रहे हैं। आखिरी के चित्र में लिस्ट है दैवी गुणों की। कर्मातीत होकर जाना है तो कोई भी फ्लो न रहे, क्योंकि तुम हीरा बनते हो ना। हमारे में क्या क्या फ्लो है ये तो हर कोई जानते हैं, क्योंकि तुम चैतन्य हो। जड़ हीरे में फ्लो होता है, वो निकाल थोड़ी ही सकते हैं। तुम तो चैतन्य हो, तुम इस फ्लो को निकाल सकते हो। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो। सर्जन पूछते हैं कि तुम में कौन सा फ्लो है जो तुमको अटकाता है, तुमको आगे बढ़ने नहीं देता। फ्लोलेस तो पिछाड़ी में बनना ही है, वो सब अभी तुम्हें निकालना है। अगर फ्लो नहीं निकलता तो हीरे की वैल्यू कम हो जाती है। ये भी बड़ा पक्का जरूरी है। ब्रह्मा बाबा सारी आयु हीरे ही इन आंखों से देखे हैं। ऐसा जौहरी कोई होगा नहीं जिसको इतना हीरो को परखने का शौक हो। तुम भी हीरे बन रहे हो, तुम जानते हो कोई ना कोई फ्लो है जरूर। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है। चैतन्य होने के कारण तुम पुरुषार्थ से फ्लो निकाल सकते हो। हीरे जैसा तो बनना है जरूर। सो तब बनेंगे जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे। बाप कहते हैं तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, ऐसी अवस्था पक्की हो जो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, क्या? अंत में किसी याद एकदम बरोबर। शरीर छूटने के समय अंत में कोई भी याद
न आए, ऐसी अवस्था पक्की हो। ये तो क्लियर है ना, इतना तो क्लियर समझे ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी से मित्र संबंधी आदि सबको भूलना है। तुमको संबंध रखना है एक बाप से। अभी तुम हीरे बन रहे हो, ये जैसे कि कोई जवाहरात की दुकान है। तुम हर एक जौहरी हो, ये बातें दूसरा कोई तो जानता ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, हर एक के दिल में है। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जिन्हों को उच्च पद मिला है उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया है तो तुम्हारे में से ही है ना। तुम बच्चों को ही इतना पुरुषार्थ करना है, इसलिए बाबा एक एक बच्चे को देखते रहते हैं। जैसे फूलों को देखा जाता है ना कि ये कैसा खुशबूदार फूल है, ये कैसा है, इनमें क्या क्या फ्लो है। क्योंकि तुम तो चैतन्य हो, चैतन्य हीरे तो जान सकते हैं ना कि हमारे में क्या क्या खामी है। जो बाप से बुद्धियोग हटाए कहाँ न कहाँ भटकाते हैं। बाप तो कहते बच्चे तुम माम एकम याद करो, तुमको दूसरा कोई याद न आए। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए एक बाप को याद करो। इन्हों की तो भट्टी बननी थी, जो ये तैयार हो निकल सर्विस के लिए आए। देखते हैं पुराने जो है वो तो अच्छी सर्विस कर रहे हैं, और फिर थोड़े नए भी ऐड होते जाते हैं। पुरानों की तो भट्टी बननी थी, भले पुराने हैं तो भी खामियां इनमें भी जरूर है। हर एक अपने दिल में समझते हैं कि बाबा जो अवस्था बनाने के लिए कहते हैं वो अभी तक कोई की बनी नहीं है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप समझाते हैं। सबसे जास्ती खाद कौन सी? देह अभिमान की। तब ही देह की तरफ बुद्धि जाती है। मेरी बुद्धि देह की तरफ क्यों जाती है? क्यों? क्योंकि मुझ में देह अभिमान है। हर एक आप अपने आप से पूछ सकते हैं। देह में होते हुए भी तुम्हें देही अभिमानी बनना है। इन आंखों से देखने वाली चीज जो भी है वो देखते हुए भी न देखो, सामने न आए। ऐसी अवस्था जमानी है, इसमें मेहनत है। हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप के और शांति धाम के दूसरी कोई भी वस्तु याद न आए। क्यों? क्यों याद? तीन बातें याद आती, व्यक्ति, वस्तु, वैभव। वो तीनों याद न आए। क्यों? कॉमन बात है, बाहर वाले भी बताते, उनके सब गति नहीं है। क्योंकि कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। न वो व्यक्ति साथ आएगा। हर एक का वापस जाने का जो एक सीरीज होती है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, अलग अलग है। हमारे साथ कौन हो उस समय? सिर्फ बाबा। अगर पति याद आ गए उस समय तो अगर किसी को पत्नी याद आ गई तो
बाल बच्चे याद आ गए तो वो तो साथ में आने वाले, फिर ये वहीं अटक जाएगा ना। मरने के बाद उसको समझ में नहीं आता कुछ। अंत मते सो गते। कॉन्शियस माइंड समझ सकता है, सबकॉन्शियस माइंड ये बातें समझता ही नहीं कि अब क्या करना है। शरीर छूटा, कॉन्शियस माइंड खत्म। अब सबकॉन्शियस माइंड समझ में नहीं आता, संस्कार साथ में जाएंगे। जन्म संस्कार अनुसार होता है, तो हम अपने संस्कार बदल रहे हैं। तो एक बाप के सिवाय हमारी बुद्धि में, सिवाय एक बाप के और शांति धाम के कोई भी वस्तु याद ना आए। क्यों? बोलो फटाफट। क्योंकि कुछ भी साथ नहीं जाना है। पहले पहले हम नए संबंध में आए, सतयुग में आए थे तो सब नया नया था। अभी तो पुराना संबंध है। पुराने संबंध की जरा भी याद न आए। गायन भी है, इसके लिए कौन सा गायन है? अंतकाल जो स्त्री सिमरे, वल वल योनि उतरे। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, या कोई पुरुष के लिए पुरुष, स्त्री के लिए स्त्री, कोई भी हो सकता है जिसका उसमें मोह है। बच्चे में भी हो सकता है। इसलिए ये जनरल गायन है। कौन सा? अंतकाल जो, क्या बोलो ना, इसको वाक्य को पक्का करो। क्या बोलो? नहीं, ये वाक्य बोलना है। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, वल वल योनि उतरे। इसको पक्का करो। क्या बोलो? सभी एक साथ बोलो। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, वल वल योनि उतरे। बोलो क्या? योनि उतरे। बोलो क्या? सिंपल बात है, पक्की करना पड़ता। ये अभी की बात है। गीत तो कलयुगी मनुष्य ने बनाए, परंतु वो समझते थोड़ी है। मूल बात बाबा अब समझाते कि एक बाप के सिवाय अंत में कोई तुम्हें याद नहीं। इजी है कि मुश्किल है? आएगा एक ही बाबा याद आ जाए। क्या कहते आप? क्यों नहीं आएगा? और आप क्या कहते ताइडे दादा? मुश्किल है। आप क्या कहते? करे तो नहीं। अच्छा, तो सकते ही नहीं ना, छोड़ के तो जाना ही है ना, तो याद करके क्या करें? नहीं तो भी छोड़ के जाना ही है ना, तो याद करके क्या करे? मूल बात बाबा समझाते कि उस समय एक बाप के सिवाय और कोई तुम्हें याद ना आए। क्या याद आता है मनुष्य को? तीन बातें। व्यक्ति, कोई वस्तु और वैभव। तीन बातें याद आती है। एक माता को पूछा, अब शरीर छोड़ रही है, कोई इच्छा हो अंत तो आखिरी की बोलो। तो उस माता ने कहा कि वो
कोई मुरब्बा है उसको पसंद था, वो मेरे को एक बार चटा दो, आखिरी का समय है बस। अब अंत मते सोगत है, अगले जन्म में क्या होगा? बिजनेस ही डालती हो उसका। एक माता ने पानी पूरी भी खाई। ये कह रहे एक माता ने पानी पूरी खाई। कोई ऐसे होते जो शराबी होते तो उसको लेटाया ही है शराब की बोतलों में बीच में, और आखिरी में उसको थोड़ी सी शराब पिला दी, चलो ले जाओ इसको। ब्राह्मण खिलाते थे ना तो नस चढ़ाते थे, क्योंकि वो जाने वाले वो खाते थे ना, इसलिए। लेकिन हम कैसे जाएंगे? मूल बात बाबा यही समझाते हैं कि एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। एक बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे, हीरे जैसा बन जाएंगे। कोई कोई पत्थर तो बहुत वैल्यूबल होते हैं, माणिक भी वैल्यूबल होते हैं। बाप अपने से भी बच्चों की वैल्यू ऊंच करते रहते हैं, अपनी जांच करनी होती है। बाप कहते हैं अंतर्मुखी होकर के देखते रहो, क्या कि हमारे में क्या क्या खामी है, और जाने से पहले हमको वो खामी दूर करना है। कहाँ तक देहाभिमान है? बाबा पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां समझाते रहते हैं। जितना हो सके एक की याद में रहो, भल कितने भी प्यारे हो, कितने भी आपके खूबसूरत लवली बच्चे हो। देखो आज बाबा क्या कह रहे, क्या कह रहे वामन दादा? क्या कह रहे बाबा? नहीं, अभी क्या कहा? नहीं, भल कितने भी प्यारे खूबसूरत लवली बच्चे हो, आपके बच्चे हो, नातू हो, माझी आईचंच मन गेलो होतं, आम्हाला ते आणावं लागलं भावेशला. भावेश त्या चेहऱ्यावरून हात फिरला आणि हातातून निघलो. ये कह रहे कि इनकी माँ जब गए लास्ट समय, उनकी इच्छा पूछी तो मेरे बेटे को, माना उनके नातू को, उन्होंने बुलाया कि उसके चेहरे से एक बार हाथ फेर लो। पहिल्या पायरीवर त्याचा पाय पडल्याबरोबर तिने ओळखलं. अशा अवस्थेत अंत मते सोगते, वो ही उनका बच्चा बन के आएंगे। तो कितने भी भले खूबसूरत हो, लवली हो बच्चे, लेकिन तो भी किसी की याद न आए। क्यों? यहाँ की कोई भी चीज याद न आए। कोई कोई का बच्चों में भी बहुत क्या मोह रहता है। कौन कौन है यहाँ ऐसे बैठे हुए जिसका बच्चे में मोह है? अपने बच्चों में कोई कोई का कह रहे बाबा, यहाँ तो सभी है। कोई कोई का बच्चों में बहुत मोह रहता है। बाप कहते हैं उन सब से ममत्व मिटाए,
एक की याद करो, बाबा को अपना वारिस बच्चा बनाओ। बच्चे में मोह जाता तो वो संबंध बाबा से जोड़ो। आपका है बच्चियों में मोह? क्या कहो? बहुत रहता है। बाबा ने कहा ना, कोई कोई का बच्चों में बहुत मोह रहता है, बच्चों से ज्यादा नातू में है। उससे भी ज्यादा नातू में। एक लवली बाप से ही योग रखो, वही भी लवली बाप, सबसे लवली, उनसे सब कुछ मिल जाता है। योग से तुम लवली बनते हो, लवली आत्मा बनती है। बाप लवली और प्योर है ना, आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए बाप कहते बच्चे जितना तुम मुझे याद करेंगे तुम भी अथाह लवली बनेंगे। तुम इतने लवली बनते हो जो तुम देवी देवता बन जाते हो, और देवी देवताओं की अब तक भी पूजा हो रही है। बहुत लवली बनते हो ना। गीता का लास्ट श्लोक कौन सा है? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। अब मेरे सारे मोह नष्ट हो चुके हैं। पूरी गीता सुन ली। आधा कल्प तुम राज्य करते हो और फिर आधा कल्प तुम ही पूजे जाते हो। तुम खुद ही पुजारी बन अपने चित्रों को पूजते हो। तुम हो सबसे लवली बनने वाले। परंतु जब लवली बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तभी लवली बनेंगे। सिवाय एक बाप के और कोई भी याद न आए तो अपनी जांच करो कि बाप को बहुत लव से मैं कितना याद करता हूँ। बाप को इतना याद करो जो कितना मन खामियां सब निकल गए। प्रेम के आंसू आ जाए। आंसू बह रहे हैं। आपका नहीं है किसी में मोह, क्योंकि आपने बहुत दुनिया देख ली। बस देखो, जब तक उस संबंध से उसको रट्टे नहीं मिलते ना, तब तक वो संबंध उसका वो मोह उसका निकलता नहीं। देह के हर संबंध में आखिरी क्या है? क्या एंड? क्या है एंड? एंड है धोखा। बस किसी का पत्नी से बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, पत्नी भी अच्छी है, फिर वो क्या धोखा देंगी? लेकिन उसने शरीर जल्दी छोड़ दिया, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अब ये बावरा हो गया एकदम। ये क्या मिला उसको? उससे धोखा। अब उसको किसकी याद आ रही? हे भगवान, तू ही सच्चा सहारा है। किसी स्त्री को पति से बहुत मोह है, बहुत मोह है, और वो भी अच्छा है, ऐसे नहीं, वो क्यों धोखा देगा? लेकिन उसने शरीर छोड़ दिया है। दो साथ में थोड़ी जाने वाले थे, आगे पीछे तो जाएंगे। अब उससे क्या मिला उसको? अरे तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया, धोखा। देह के हर संबंध में अगर हमने उसमें मोहर रखा तो अंत में क्या है? धोखा। शुरू में नहीं है, मध्य में भी नहीं है, लेकिन कब है? अंत में। तो अपनी जांच करो कि बाप को बहुत लव से याद करते हैं। देखो, ये है ज्ञान कि देह के हर संबंध में अंत में धोखा है। लेकिन ये जब तक उसको न अनुभव आए तब तक वो समझ सकता नहीं। वो यही कहेगा कि धोखा है ही नहीं,
ऐसे कैसे धोखा है? हो ही नहीं सकता। बाप की याद में प्रेम के आंसू आ जाए, बाबा मेरा तो एक तू दूसरा न कोई, और कोई की याद ना आए, माया के तूफान भी ना आए। तूफान तो बहुत आते हैं, अपने ऊपर बहुत जांच रखनी अपने ऊपर बहुत जांच रखनी है कि हमारा लव बाप के सिवाय और कोई की तरफ जाता तो नहीं है। बल्कि कितनी भी प्यारी चीज हो, लेकिन एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ याद ना आए। तुम सब एक माशूक के आशिक हो। आशिक माशूक होते हैं ना, जो एक बार एक दूसरे को देख लिया बस, शादी आदि भी नहीं करते, रहते भी अलग है, परंतु एक दो की याद ये बुद्धि में रहती है, परंतु एक दो की ही याद बुद्धि में रहती है। अभी तुम जानते हो हम सब आशिक हैं किसके? एक उस माशूक के। आप कौन हो माता जी? या वया तुमचे पती तुम्हाला खुश होतील, हो चालते म्हणून मला असा माशूक आहे, पतियों का पति, कोणी नाराज नहीं होना। आप सबके सामने बता सकते हैं कि मैं कौन हूं? आशिक उस एक माशूक की। तुम सब, बाबा कह रहे एक नहीं, तुम सब आशिक हो। चालते ना? नाही, तुम्हाला विचारून आलो, यांच्यासाठी चालते का? वो माशूक है, तुम सब हो, हम सब है आशिक। उस माशूक को तुम भक्ति मार्ग में भी बहुत याद करते थे, कई जन्मों से याद किया है उसको, यहाँ भी तुम्हें बहुत याद करना है, जबकि वो सम्मुख है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, इसमें संशय की कोई बात नहीं। भगवान से मिलने के लिए सब भक्ति करते हैं। यहाँ कोई न कोई बच्चे तो बहुत हड्डी सर्विस करते हैं, सर्विस के लिए जैसे एकदम तड़पते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये भी तुम जानते हो कि बड़े आदमी इतना समझ सकेंगे नहीं। कोई बड़ा आदमी है वो इतना समझ सकेगा नहीं, उसको कहेंगे तो वो क्या कहेगा? कोई बड़ा आदमी है उसको कहेंगे आओ रोज मुरली सुनने, देखो बाबा क्या कहता है, समझो, क्या कहेगा? आमच्या मांग आम्ही कामधंदेवाले आहो बाबा, आम्हाला फुर्सत तरी आहे का हे करासाठी? कोई बड़ा ऑफिसर होगा उसको कहो आओ रोज मुरली सुनने आओ, फिर रोज शाम को 6:30 से 7:30 योग करने के लिए आओ। हाँ? बड़ा आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, परंतु तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। कोई समझकर लायक बनते हैं, फिर बाबा के आगे आते हैं, तुम समझते हो ये लायक है व नहीं है। दृष्टि तो उन्हों को तुम बच्चों से मिलती है, श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे हो। जो भी यहाँ आए हुए हो उन सब को तुम बच्चों ने श्रृंगार कराया है, तब यहाँ आए हैं। बाबा ने तुमको कराया,
तुम फिर औरों को श्रृंगार कराए यहाँ ले आते हो। बाप आफरीन देते हैं कि जैसा श्रृंगार किया है ऐसा ही औरों को भी कराते हैं, बल्कि अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते हैं। सबकी अपनी अपनी तकदीर है ना। कोई कोई समझने वाले ये समझाने वाले से भी तीखे हो जाते हैं, समझने वाले समझाने वाले से भी तीखे हो जाते। समझते हैं कि इनसे हम अच्छा समझा सकते हैं, समझाने का नशा चढ़ता है तो वह फिर निकल पड़ते हैं। बाप दादा दोनों की दिल पर चढ़ते हैं। बहुत नए नए हैं, पुरानों से भी तीखे जाते हैं। कांटों से अच्छा फूल बन पड़े हैं, इसलिए बाबा एक एक को बैठ देखते हैं इनमें क्या क्या खामियां हैं। क्या कह रहे बाबा? कोई कोई नए पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं। इसमें कौन कितने वर्षों से ज्ञान में है, इससे कोई लेन देन नहीं है। कोई नया पुराने से भी तीखा जा सकता है। उसके लिए बाबा क्या कहते हैं? लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं। कोई ऐसे कह नहीं सकता कि मैं तो लास्ट में आया, वो तो मुझसे पहले आया था इसलिए उसका तो पहला नंबर आना ही था। बाबा तुम मुझे पहले लाते, पूरी उम्र गई, अब इस उम्र में मुझे भगवान समझा, अब क्या मैं फर्स्ट नंबर में आऊंगा? तुमने मुझे कब मिलना था? जब मैं यंग था तो थोड़ा मैं भी राजा बन के दिखाता था, मैं भी खूब सेवाएं करता था। तुम मुझे उम्र के इस पड़ाव में आकर मिले, बुढ़ापे में। तो ब्रह्मा बाबा को भी 60 वर्ष की आयु में मिले, बुढ़ापे में मिले, वो भी आगे नंबर 1 गए। इसलिए कोई एक्सक्यूज दे नहीं सकेगा। समझ लेना कि मैं इसलिए नापास हुआ, तुमने मुझे पहले मिलना था, मैं भी पास होके दिखा सकता था। कोई कोई पुराने भी, कोई कोई नए भी पुराने से तीखे चले जाते हैं। ये कमी इनमें से निकल जाए तो बहुत अच्छी सर्विस करे। कि बागवान है ना, बाबा को तो हमेशा ख्याल आता है इसमें क्या क्या कमियां हैं, इसमें से कमी निकल जाए। दिल होता है उठकर पिछाड़ी में जाकर देखूं तो सही, क्योंकि पिछाड़ी में जाकर बैठते हैं। लेकिन अच्छे अच्छे महारथियों को तो फर्स्ट में, फ्रंट में बैठना चाहिए। इसमें किसको धक्का आने की भी कोई बात नहीं। अगर धक्का आएगा कि ये सामने कैसे बैठे तो रूठेंगे, तो अपनी तकदीर से रूठेंगे। सामने फूलों को देख देख अथाह खुशी होती है कि ये तो बड़ा अच्छा है, इसमें कोई डिफेक्ट, थोड़ा डिफेक्ट है, ये बहुत अच्छा साफ है, इसमें अंदर कोई जंक जमी पड़ी है, ये अच्छा साफ है, इसमें जंक है, तो वो सारा किचड़ा निकालना है। बाबा देखते रहते हैं हर एक में कितना किचड़ा है, इसमें थोड़ा कम है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसमें इतना है, इसमें उतना है। ऐसे बाबा देखते रहते हैं। बाप जैसा लौ तुम पर कोई कर नहीं सकता। स्त्री का भी पति में लौ रहता है, पति का इतना नहीं रहता, क्योंकि पत्नी अगर मर जाए तो वो तो दूसरी तीसरी स्त्री भी कर लेते हैं। और स्त्री का तो पति गया बस या हुसैन करती रहती है। और पुरुषों के लिए तो समझते तो एक जुत्ती है, जुत्ती गई और ले लेंगे दूसरी, ऐसा समझते हैं। त्यानं विचारलं का मी जर हरवली तर तुम्ही काय करणार?
म्हणे मी पेपरमध्ये टाकीन. हो काय, अरे वा, काय लिहिसान म्हणे, हेडिंग लिहिणार म्हणे ज्याला भेटली त्याची. वापस काही आणू नका. और पति तो समझते एक जुती गई दूसरी कर लेंगे. एक गेली तर तेरविलेच म्हणतात गोष्टी सुरू होऊन जातात त्याच्या. म्हाताऱ्या लोकांचे पण हे होतात संगठन. तो शरीर को जुत्ती कहा जाता. शिव बाबा का भी ये लॉन्ग बूट है ना, ब्रह्मा बाबा. अब तुम बच्चे समझते हो कि हम बाबा को याद करेंगे, फर्स्ट क्लास बनेंगे. कोई कोई फैशनेबल होते हैं तो जुत्तियाँ भी 4-5 रखते हैं. नहीं तो आत्मा की तो जुत्ती एक ही है. पाँव की जुत्ती तो वो भी एक होनी चाहिए, परंतु ये भी एक फैशन पड़ गया है. अभी तुम बच्चे समझते हो बाप से हम क्या वर्षा पाते हैं. हम उस पैराडाइज के मालिक बन रहे हैं. हेवन को कहा जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड. तो जरूर हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करेंगे. अब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो. यहाँ तो कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, सब खत्म हो जाएंगे. तुम यहाँ क्या करेंगे. तुम्हारे दिल में आना चाहिए कि वहाँ तो हमारे पास, यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है. वैसे ही भल बाहर में घर गृहस्थ में रहते और ये भी समझते कि सब कुछ बाबा का है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो ट्रस्टी है. क्योंकि ट्रस्टी कुछ नहीं रखते हैं, बाबा ही मालिक है, ये सब कुछ बाबा का है. तो तुम घर में रहते भी ऐसे समझो. साहूकारों की बुद्धि में तो ये बातें क्या आ न सके. बाबा कह रहे अपने पास जो कुछ भी है क्या समझो, ट्रस्टी होकर. मेरा इसमें से कुछ भी नहीं है, ऐसे समझो. बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो. कुछ भी करो, बाबा को इशारा देते रहो. लिखते हैं बाबा मकान बनाओ, बाबा कहेंगे भल बनाओ, लेकिन ट्रस्टी होकर रहो. बाप तो बैठा है ना, बाप जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे अपने घर. फिर तुम चले जाएंगे अपनी राजधानी में. हमको फिर कल्प कल्प आना ही है पावन बनाने, और अपने समय पर आता ही हूँ. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार. गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार. गुड मॉर्निंग, नमस्ते. सदा रहो हंसते. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर ही बोलो. वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह. मैं बाबा का, बाबा मेरा. योगी बनो, पवित्र बनो. रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस. सायंकाली 6:30 से 7:30 योग. रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट. कभी क्रोध नहीं, सदा प्रसन्न चित्त रहना. बड़ी धूमधाम से लेना है. अच्छा, ओम शांति. धारणा के लिए मुख्य सार. नंबर 1, सभी से ममत्व निकाल.
एक लवली बाप को याद करना है। अंतर्मुखी हो, अपनी खामियों की जांच करनी है। वैल्यूएबल हीरा बनना है। 2 नंबर, जैसे बाप ने हम बच्चों का श्रृंगार किया, ऐसे ही सबका श्रृंगार करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है और ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्यूरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो तो सारे कल्प में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रहेंगी। आपके रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की चमक परम धाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। आदिकाल देवता स्वरूप में भी ये पर्सनैलिटी विशेष रही है और फिर मध्यकाल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। तो इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्यूरिटी की रॉयल्टी है। इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। स्लोगन, आप सहनशीलता के देव और देविया बनो तो गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।